Hello friends, today we are discuss about what is the inheritance in C++ language with the help of my handwritten notes। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इससे किस प्रकार प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस C++ strongly support the concept of reusability. The C++ classes can be reused in several way। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में जो रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको हम इनहेरिटेंस के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस ही इस रीयूज़ का जो क्लासेस में हम रीयूज करते हैं मेंबर्स फंक्शन को, उनको इम्प्लीमेंट्स करने का सबसे अच्छा तरीका इनहेरिटेंस ही होता है। इनहेरिटेंस डेफिनेशन: द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और डेरिवेशन। मतलब कि एक पुरानी क्लास से एक नई क्लास में ऑल मेंबर फंक्शन को भेजना, मैकेनिज्म भेजने वाला जो मैकेनिज्म होता है उसे हम इनहेरिटेंस या डेरिवेशन कहते हैं। मतलब कि एक जो पहले क्लास हम जो डिफाइन करते हैं ओल्ड क्लास, उसके सभी मेंबर फंक्शंस को हम एक नई क्लास में डाल देते हैं, जिसे हम इस मैकेनिज्म को हम इनहेरिटेंस या डेरिवेशन कहते हैं। द ओल्ड क्लास इज रेफर्ड टू एज द बेस क्लास एंड द न्यू वन इज कॉल्ड द ड्राइव क्लास और सब क्लास। मतलब कि जो प्रोग्राम में सबसे पहले हम ओल्ड क्लास डिफाइन करते हैं उसे हम बेस क्लास कहते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम एक न्यू क्लास डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, तो उस न्यू क्लास को हम ड्राइव क्लास या सब क्लास बोलते हैं। मतलब कि हम प्रोग्राम्स को बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले एक बेस क्लास डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने इसमें ओल्ड क्लास कहा है। हमने जो बेस क्लास बनाई है इसकी हेल्प से हम एक ड्राइव क्लास बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम उस ड्राइव क्लास को ही सब क्लास कहते हैं। कुछ इनहेरिटेंस के कुछ पॉइंट हैं तो उन्हें भी देखते हैं। इनहेरिटेंस: द कॉन्सेप्ट ऑफ रियूजेबिलिटी इन C++ इज सपोर्ट यूजिंग इनहेरिटेंस। तो C++ प्रोग्राम्स में जो रियूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज़ हम इनहेरिटेंस के द्वारा ही कर सकते हैं। मतलब कि हम इनहेरिटेंस के द्वारा ही प्रोग्राम्स को रियूजेबिलिटी करा सकते हैं। मतलब कि जो रियूजेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को हम C++ प्रोग्राम में अगर करना चाहें तो वो हम इनहेरिटेंस के द्वारा ही कर पाएंगे। We can reuse the properties of an existing class by inheriting from it। मतलब कि जो कि पहले से एग्जिस्टिंग क्लास डिफाइंड होती है, जैसे कि हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो फर्स्ट में हम क्लास को डिफाइन करते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग क्लास होती है। उस क्लास की ऑल प्रॉपर्टीज़ को हम रीयूज़ करने के लिए या उस क्लास के ऑल मेंबर फंक्शन को हम यूज़ करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ कॉल्ड एज द बेस क्लास। जो हम एग्जिस्टिंग क्लास डिफाइन करते हैं प्रोग्राम्स में, तो उस एग्जिस्टिंग क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं। मतलब कि हम जो सबसे पहले जब प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसमें हम बेस क्लास बनाएंगे, तो उस जो कि एक एग्जिस्टिंग क्लास है, उस एग्जिस्टिंग क्लास को ही हम बेस क्लास कहते हैं। द न्यू क्लास विच इज़ इनहेरिटेड इज कॉल्ड एज द ड्राइव क्लास। मतलब कि जो क्लास पहले से ही एग्जिस्ट है उस प्रोग्राम में, या फिर हम एक और द न्यू क्लास बनाते हैं प्रोग्राम में, तो हम एक और नई क्लास प्रोग्राम में जब बनाते हैं तो उसको हम जब इनहेरिटेट करते हैं, मतलब इनहेरिटेट करते हैं बेस क्लास से, तो उस क्लास को हम ड्राइव क्लास कहते हैं। मतलब कि हमने सबसे पहले मान लो एक क्लास डिफाइन की प्रोग्राम में जो कि एक बेस क्लास है, तो उसकी सहायता से हमने एक और ड्राइव क्लास बनाई है या एक और न्यू क्लास बनाई है, तो जो हम न्यू क्लास बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंट, तो उस न्यू क्लास को हम ड्राइव क्लास कहते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम्स में लिखते हैं, सबसे फर्स्ट में हमने लिखा एक बेस क्लास, और बेस क्लास को के बाद ही हमने तुरंत एक ड्राइव क्लास बनाई है। तो मान लो हमने प्रोग्राम्स में सबसे पहले एक बेस क्लास डिफाइन की है और इसके बाद हमने एक न्यू क्लास बनाई है जो कि एक ड्राइव क्लास है। तो वो बेस क्लास में सभी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, जैसे कि सभी मेंबर फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं, तो उन सभी मेंबर फंक्शन को हम ड्राइव क्लास से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि ऑल मेंबर फंक्शन जो कि ड्राइव क्लास में जो कि बेस क्लास में मौजूद हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। ओनली ऑन ड्राइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, जिससे कि हम इनहेरिटेंस के थ्रू बेस क्लास के सारे मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास से ही। ठीक है। देन इसके बाद रीयूजिंग क्लासेस सेव टाइम।
जो इनहेरिटेंस होता है वो जो हमें यूजिंग क्लासेस में जो हमें हमारा टाइम को सेव करता है, जो कि टाइम बचाता है। जैसे कि हम मान लो क्लासेस बनाएंगे, अगर हम बेस क्लास बनाते हैं उसके बाद एक और क्लास बनाते, इसके बाद तो उसमें हमको अलग अलग प्रोग्राम्स को लिखना पड़ता, उसमें तो हमारा टाइम वेस्ट होता। तो इससे हमने क्या किया, एक बेस क्लास बना दी और एक ड्राइव क्लास बना दी। अब हम सभी बेस क्लास के फंक्शन को या सभी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव क्लास से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस प्रकार से हमारा टाइम भी सेव करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। इनहेरिटेंस में डिफरेंट टाइप होते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस का यूज़ हम जब करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट में कोई क्लास डिफाइन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस क्लास के सभी मेंबर फंक्शन को हम एक दूसरी क्लास से एक्सेस करना चाहें, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि द वन क्लास इज इनहेरिटेंस टू प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास एक्सेस इनहेरिटेंस। मतलब कि वन क्लास इज इनहेरिटेंट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस का फर्स्ट टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। तो अ ड्राइव क्लास विथ ओनली वन बेस क्लासेस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब कि वह इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। तो बेस क्लास क्या होती है और ड्राइव क्लास क्या होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसमें जो ए है वो एक बेस क्लास है, जो कि हमने फर्स्टली प्रोग्राम्स में डिफाइन करेंगे। जब हम प्रोग्राम्स को देखेंगे तो उसमें हम बेस क्लास डिफाइन करेंगे जो कि ए है, और जो कि इनहेरिटेंट है किससे, बी क्लास से। बी क्या है, यहाँ पर एक ड्राइव क्लास है। मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस वे होता है जिसमें कि एक तो बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। इट्स कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। A drive class with only one base class is called single inheritance. Okay. Second one, multiple inheritance. Drive class with several base classes is called multiple inheritance. मतलब कि जिसमें दो बेस क्लास हों या दो से अधिक बेस क्लास हों और एक ड्राइव क्लास हो, ओनली ऑन वन ड्राइव क्लास। मतलब कि वन ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन बेस क्लास आर कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कि हमारी बेस क्लास जो है वो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो ड्राइव क्लास होगी वो ओनली ऑन वन ड्राइव क्लास होगी, तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ड्राइव क्लास विथ सेवरल बेस क्लासेस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। Hierarchical inheritance. The traits of one class may be inherited by more than one classes. This process is known as hierarchical inheritance. मतलब कि जिसमें एक बेस क्लास होती है और उसमें ड्राइव क्लास एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। मतलब कि हम प्रोग्राम्स में सबसे पहले एक बेस क्लास डिफाइन करेंगे, जिससे कि हम दो क्लास को इनहेरिटेट करेंगे जो कि ड्राइव क्लास होंगी। जैसे कि ए है जो एक बेस क्लास है, एंड बी एंड सी ये दोनों एक ड्राइव क्लास है। जहाँ पर ये ए है और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये ए है, इसने क्लास बी एंड क्लास सी दोनों को इनहेरिटेट किया है, जो कि एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। द ट्रेड्स ऑफ वन क्लास में बी इनहेरिटेड बाय मोर देन वन क्लासेस। द प्रोसेस इज नाउन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस and multi-level inheritance. The mechanism of deriving a class from another drive is known as multiple inheritance. मतलब कि सबसे पहले हमने एक ड्राइव बेस क्लास डिफाइंड की है, इसके बाद हमने एक ड्राइव क्लास डिफाइंड की है, और इसके बाद भी हमने एक ड्राइव क्लास बनाई। मतलब कि हमने एक बेस क्लास बनाई है और इससे इनहेरिटेट करके हमने एक सेकंड क्लास बनाई है जो कि बी है, एंड बी से कनेक्ट करके हमने एक सी क्लास बनाई है। मतलब कि लाइन बाय लाइन मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। मतलब कि सबसे पहले इसमें ए है जो कि बेस क्लास है, इसने क्या किया, जो एरो है जो इंडिकेट कर रहा है ये ए है, इसने इनहेरिटेट किया है बी को, देन बी ने इनहेरिटेट किया है सी को। मतलब कि लाइन बाय लाइन इट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब ए बी एंड सी, मतलब कि ए से बी और बी से सी, इनने लाइन से इनहेरिटेट किया है। जैसे एक क्लास ने दूसरी को इनहेरिटेट किया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी। तो इस प्रकार हम ओनली सी का ये ऑब्जेक्ट बना के दोनों के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है।
सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास इज नाउन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड एक और है फिफ्थ, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर इनहेरिटेंस टाइप, मतलब कि दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का जो टाइप होता है उसका कॉम्बिनेशन हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। जहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए जो क्लास है, जो कि बेस क्लास है, जिसने हम बी क्लास को इनहेरिटेड किया है। देन बी क्लास ने क्या किया है, सी और डी दो क्लास को इनहेरिटेड किया है। अगर हम इतना देखें, जो कि ये डैश डैश में ये ब्रैकेट बना है, जो कि ये स्क्वायर बना है, उसमें ए और बी ये एक सिंगल इनहेरिटेंट है, जो कि हमने पहले देखा था सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास थी और एक ड्राइव क्लास थी। सॉरी, ये एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है। ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। तो यही हमने यहाँ पे देखा है, सिंगल इनहेरिटेंस। इसके बाद हमने क्या किया है, एक ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, एक क्लास, एक बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास। ए ने बी को इनहेरिटेड किया एंड बी ने सी और डी दोनों ड्राइव क्लास को इनहेरिटेड किया है। ये कि अगर इतना देखें तो हम ये क्या होगा, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा, जो कि हमने देखा है इसमें एक बेस क्लास होती है और दो ड्राइव क्लास होती हैं। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, जिसमें एक तो बेस क्लास है, एक बेस क्लास ने दोनों ड्राइव क्लास को इनहेरिटेड किया हुआ है। तो इतना देखें तो हमें एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इनहेरिटेंस बनता है उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिंगल इनहेरिटेंस हो या हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो, कुछ भी हो सकता है। जो कि हमने ऊपर अभी इनहेरिटेंस के टाइप्स पढ़े हैं, तो इस प्रकार कर सकते हैं। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पे अगर इतना हम देखें दोबारा से अगेन, ये एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस है जहाँ पर एक बेस क्लास है और दो ड्राइव क्लास हैं। देन इसके बाद क्या है, अगर हम इतना अगेन देखें तो हमने ऊपर देखा था ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जिसमें कि दो बेस क्लास रहेंगी और एक ड्राइव क्लास रहेगी। मतलब कि ये दोनों बेस क्लास हैं, इसके बाद एक ड्राइव क्लास बनाई हुई है। ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। तो इस प्रकार हम इनहेरिटेंस के टाइप को भी डिस्कस कर लिया है। ये एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर इनहेरिटेंस टाइप, इट्स कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस प्रकार हमने पांचों टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट किया था हमने सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर इनहेरिटेंस। थर्ड देखते हैं ड्राइव क्लास। तो हमने ड्राइव क्लास की बात की थी, उसके थोड़े सिंटैक्स को भी हम देख लेते हैं। ड्राइव क्लास का सिंटैक्स किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है ड्राइव क्लास को। तो सिंटैक्स, क्लासेज ड्राइव क्लासेज लिखा हमने, सबसे पहले क्लास लिखा, इसके बाद हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है, मतलब कि ड्राइव क्लास का नेम लिखेंगे। क्लासेज डिफाइन करनी, क्लास लिखने के बाद हम एक ड्राइव क्लास नेम लिखेंगे। इसके बाद हम जो कॉलन का यूज़ करेंगे और हम इसके बाद विजिबिलिटी मोड लिखेंगे। तो विजिबिलिटी मोड क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेस क्लास नेम, अगेन हम क्या लिख देंगे लास्ट में, बेस क्लास नेम, मतलब कि क्लास लिखा जिसमें हमने ड्राइव क्लास का नाम लिखा एंड कोलन का यूज़ करके विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास नेम। देन करली ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास। द कोलन इज इंडिकेट दैट द ड्राइव क्लास नेम इज ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास नेम। मतलब कि ये कोलन है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये ड्राइव क्लास है और एक ये बेस क्लास है। और द विजिबिलिटी मोड में बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यहाँ पर जो विजिबिलिटी मोड दिया है, जो कि कोलन के जस्ट बाद है विजिबिलिटी मोड। तो विजिबिलिटी मोड क्या होता है, विजिबिलिटी मोड मीन्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। मतलब ये तीन जो हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इन तीनों का यूज़ हम विजिबिलिटी मोड की जगह पर करेंगे। जैसे कि हम प्रोग्राम्स के हिसाब से देखते हैं कि हम पब्लिक का यूज़ कब करेंगे, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। जो हम कि प्रोग्राम्स में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे कि विजिबिलिटी मोड का कब, कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। देन द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज़ प्राइवेट। अगर हम यहाँ पर कोई भी विजिबिलिटी मोड अगर नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट मोड माना जाएगा। मतलब कि अगर हम विजिबिलिटी मोड में अगर प्रोटेक्टेड या पब्लिक में से कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक प्राइवेट हो जाएगा। इसके बाद विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई वेदर द
फीचर्स ऑफ द बेस क्लास एंड प्राइवेटली ड्राइव और पब्लिकली ड्राइव, मतलब कि जो कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक है इसको हम यूज़ कर सकते हैं विजिबिलिटी मोड में, और अगर हम विजिबिलिटी मोड का यूज़ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट हो जाता है। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं इसका, जो कि है एग्ज़ाम्पल ABC। मैंने करके एक क्लास डिफ़ाइन की है जिसमें मैंने कोलन का यूज़ किया है, जैसे कि मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था कि क्लास एंड ड्राइव क्लास नेम देन कोलन एंड विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है जो कि ABC नाम है, और उसमें मैंने कोलन का यूज़ करके तुरंत मैंने विजिबिलिटी मोड लिखा है जो कि एक प्राइवेट है। विजिबिलिटी मोड में मैंने प्राइवेट डिफाइंड किया और ये मैंने बेस क्लास का नेम डिफाइंड किया है। ये एक मेरी ड्राइव क्लास है और ये बेस क्लास है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है प्राइवेट डाइवर्जन और प्राइवेट इनहेरिटेंस। देन इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट के अंदर मैंने मेंबर्स ऑफ ABC, मतलब कि ABC के मेंबर्स को लिख दिया है। देन सेकंड में मैंने क्या किया है, क्लासेस ABC एंड कोलन का यूज़ करके मैंने पब्लिक विजिबिलिटी मोड को इस बार मैंने पब्लिक रखा है, और XYZ ये मेरी एक बेस क्लास है। बेस क्लास मीन्स जो कि हम प्रोग्राम में और अच्छे से बात करेंगे। बेस क्लास मतलब कि हम फर्स्ट में प्रोग्राम के फर्स्ट में जो क्लास डिफाइन करते हैं उसे हम बेस क्लास कहते हैं। पब्लिक डाइवर्जन और पब्लिक इनहेरिटेंस, जो कि एक पब्लिक इनहेरिटेंस होगा। क्लासेस ABC देन कोलन एंड XYZ। तो इस सिंटेक्स में मैंने क्या किया है, फर्स्ट में मैंने क्लास डिफाइन की है जो कि एक ड्राइव क्लास है। ड्राइव क्लास का नेम यहाँ पे ABC है, देन कोलन और XYZ, मतलब कि ये एक बेस क्लास है। प्राइवेट डाइवर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि अगर हम कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक प्राइवेट की तरह ट्रीट करेगा। तो प्राइवेट डाइवर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। देन इसके बाद के लिख देंगे हम करली ब्रैकेट में मेंबर ऑफ ABC। अगर हम विजिबिलिटी मोड हमारे 3 टाइप्स के रहेंगे क्लासेस में, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अगर हम प्रोटेक्टेड और पब्लिक को यहाँ पे लिख देते हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड और पब्लिक में से अगर किसी को नहीं लिखते हैं, दोनों में से, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा प्राइवेट की तरह ट्रीट होगा क्लासेस में, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया। इसमें हम कुछ पॉइंट्सों में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, और हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया था कि ड्राइव क्लास की डिफाइनिंग भी देखा था हमने कि ड्राइव क्लास को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम्स में। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ प्रोग्राम। तो आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, और हमने जो जो टाइप इनहेरिटेंस के पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हम कोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द कोड एंड विथ इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और मैंने पिछले वीडियो में कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फंक्शन ओवरलोडिंग और दिस पॉइंटर ETC के बारे में मैंने बात की है, उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।